नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अच्छा था, मतलब एज कम्पेयर पहले से सरल था पेपर में। सीधे ऐसा? सीधे डेफिनेशंस पूछी उसने, सीधे कारण प्रभाव पूछे। मैंने बस थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा। बताइए भैया कैसा रहा पेपर? बस बढ़िया था। हो गया पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ, टाइम वाइम का कोई इशू हुआ? नहीं कोई नहीं। कोई छूटे क्वेश्चन वगैरह? नहीं सब अच्छे से। कौन सा मेंस है आपका ये वाला? ये चौथा मेंस। चौथा मेंस है। मतलब थोड़ा सा स्पीड की दिक्कत आ रही है मेरे से, थोड़ा प्रैक्टिस कम हुई थी। बाकी पॉलिटी का अच्छा रहा है। सोशोलॉजी थोड़ा तो कुछ लोगों ने बताया था कि डेटा जो है पूरा ना डेटा से पूछा है क्वेश्चंस। पीएससी का पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि वो हमेशा 21-22 इसमें भी ऐसा कुछ था क्या सर आपका पेपर? अच्छा था, कल के कंपैरिजन में आज ज्यादा अच्छा। कल टफ था? नहीं टफ नहीं था, कल का थोड़ा छूट गया था, हाँ। पर आज स्पीड थोड़ी सही रही। क्या ये कौन सा मेंस है आपका वैसे? मेंस तो मैंने काफी दिया, ये मेरा 8वां मेंस है। 8वां मेंस? जी। इंटरव्यू वगैरह दिया है? जी मैंने दो इंटरव्यू भी दिए हैं, 21 और 22 वाले। तो इतना डेडिकेशन मोटिवेशन, मतलब एक तरह से मोटिवेशन वाला ये कि यार इतने मेंस दे दिए। जब हम कोई चीज करने की ठान लेते हैं तो वहीं से मोटिवेशन आता है, फिर देखते हैं वो चीजें हमें कब तक रोकती हैं। तो अभी तक अगर सफलता नहीं मिली तो आगे हम भविष्य के लिए सकारात्मक हैं कि अवश्य सफलता मिलेगी। आगे कुछ कहना चाहेंगे जो भी देख रहे हैं भाई? भाई बहुत पैनिकेबल तैयारी है ये, बहुत प्रेशर भी क्रिएट करती है। अगर हिम्मत हो अपने आप पर, करनी ही पड़ेगी दोस्तों, तो ही इस फील्ड में लोग आए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2025 का मेंस चल रहा है। आज सेकंड पेपर है, तो एस्पिरेंट कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो उनसे जानेंगे पेपर के बारे में, उनका पेपर कैसा रहा। आपका अगर पेपर था तो आपके हिसाब से कैसा आपका पेपर रहा, क्या लेवल देखने को मिला। और हाँ एक और बात, अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पेपर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। भाई पेपर कैसा रहा बताइए? अच्छा रहा। क्या क्या कुछ नया देखने को मिला इस बार पेपर में? सेकंड नया नहीं है, वही ट्रेडिशनल है। नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अच्छा था, मतलब एज कम्पेयर पहले से सरल था पेपर में। सीधे ऐसा? सीधे डेफिनेशंस पूछी उसने, सीधे कारण प्रभाव पूछे। मैंने बस थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था। बड़े क्वेश्चन बड़े छोटे मतलब ऐसे थे, कंफ्यूजिंग वाले थोड़े। आने वाले वहाँ की पूरा बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन जो बने ना हो आपसे और छूट गए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब बना है बढ़िया से और सब अच्छे से लिखे। पार्ट ए पार्ट बी दोनों में नहीं है? टाइम से। हाँ, एक क्वेश्चन छूटा है, वो 2 नंबर का जो बन नहीं रहा था। ऐसा? हाँ। कल वाला कैसा रहा था पेपर? कल वाला ही बढ़िया रहा था, कल वाला मॉडरेट था ऐसा? थोड़ा। हाँ हिस्ट्री। कौन सा मेंस है आपका ये? दूसरा मेंस है। दूसरा मेंस। इंटरव्यू वगैरह दिया नहीं? अभी नहीं दिया है। चलिए बेस्ट ऑफ लक सर, आपको देखते रहते हैं। अरे थैंक यू थैंक यू सर आपको। ओके ओके। बताइए भैया कैसा रहा पेपर? बस बढ़िया था। हो गया पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ, टाइम वाइम का कोई इशू हुआ? नहीं कोई नहीं। कोई छूटे क्वेश्चन वगैरह? नहीं सब अच्छे से। कौन सा मेंस है आपका? मेरा ये दूसरा मेंस है। दूसरा मेंस। अरे थैंक यू। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया था पेपर। कुछ छूटा वगैरह हो? नहीं सर, कुमारकर अच्छे थे। कौन सा मेंस है आपका ये वाला? ये चौथा मेंस। चौथा मेंस है। बाकी के कैसे क्या रहे थे बाकी के मेंस? बाकी ये गए थे बट इस बार पार्ट ए पार्ट बी दोनों ठीक ठाक थे या फिर कुछ टफ लगा दोनों में? बढ़िया थे। पार्ट ए में 10 मार्कर थोड़े से लेंथी पूछा है उन्होंने घुमा के। बाकी फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि सोशियोलॉजी में उन्होंने किसी राइटर के नाम से ऐसी परिभाषा नहीं पूछते हैं, वैसा नहीं पूछा उन्होंने। ऐसा? और कोई ऐसे मतलब कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट हुआ हो? हाँ प्रीवियस ईयर तो इस बार तो नहीं नहीं। है। बाकी सोशियोलॉजी में अच्छे थे, जैसे कि पुरुषार्थ का क्वेश्चन लाइक मार्कर में क्वेश्चन इस बार 7 मार्कर। अच्छा कॉपी का फॉर्मेट वगैरह सेम है जो हर बार आता है या फिर इस बार कोई बदलाव हुआ है? सेम है, 4 है जो लास्ट में 2024 में आया था वैसे ही सेम है। और भी मतलब सोशियोलॉजी भी बढ़िया थे, 10 मार्कर अच्छे थे। बन गए होंगे सभी से। टाइमिंग का थोड़ा सा रहता है इसमें, बाकी तो बन ही जाते हैं। सर आपका पेपर? अच्छा था, कल के कंपैरिजन में आज ज्यादा अच्छा। कल टफ था? नहीं टफ नहीं था, कल का थोड़ा छूट गया था, पर आज स्पीड थोड़ी सही रही। क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए दोनों में? बनने लायक थे या फिर कुछ लगा कि नहीं यार ये तो पढ़े ही नहीं, ये टॉपिक तो कुछ इस टॉपिक से तो कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए? नहीं क्वेश्चन तो टॉपिक से थे, थोड़े बहुत घुमा के थे या फिर समझने वाले थे, फिर ऐसा बाहर से कुछ नहीं था। सोशियोलॉजी वगैरह से कैसे क्या प्रश्न थे? थोड़े बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन थे, बाकी तो सब ठीक था, मतलब सिलेबस सही था सब। और कुछ छूटे वगैरह कोई प्रश्न? एक दो 2 मार्कर, मतलब वो तो हमेशा ही छूटते हैं, सारे नहीं बन सकते तो बस। और आपने मेंस वगैरह कौन सा मेंस है ये आपका? चौथा मेंस। इंटरव्यू वगैरह दिया है? 23 वाला दिया है। तो अभी बाकी मेंस में इसमें क्या अलग करने वाले हो आप बाकी मेंस की कंपेयर में, कि कहाँ कुछ लगा होगा ना कि मुझसे वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए थे या फिर चीज़ें कवर नहीं हो पाई थी और इस वाले मेंस में करने वाले हैं? ऐसा था कि 24 में सिलेबस नया था तो उस टाइम तो पढ़ा नहीं था, और अब रिवीजन अच्छा है तो स्पीड भी आ जाती है, लिख लेते हैं, तो शायद इस बार अच्छा रहेगा इसी से। बाकी पेपर का रिवीजन वगैरह कैसे क्या करने वाले हो आप? कुछ चीजें मतलब
जो इम्पोर्टेंट है सब तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। जो टॉपिक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है और मैं भूल रही हूँ तो मैं उनको रिवाइज करूंगी। अच्छा, जो चीजें पढ़ के जाते हैं वो रिकॉल हो जाती है वहाँ पे एग्जाम हॉल में? पूरी तरीके से तो नहीं, पर हो जाती है बस। चलिए, थैंक यू। शिवम नगाएच शिवम जी। कैसा क्या रहा आपका मेंस, ये सेकंड वाला पेपर? ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्पीड की दिक्कत आ रही है, मेरे से थोड़ा प्रैक्टिस कम हुई थी। बाकी पॉलिटी का अच्छा रहा है। सोशोलॉजी में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, ऐसा? मतलब कि जो 2 मार्कर थे वो टाइम उसमें ज़्यादा लग गया है। और ठीक था, मतलब इतना नहीं कह सकते हैं। थोड़ा ये था कि थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना था। कल वाला कैसा क्या रहा था? कल था फर्स्ट वाला पेपर था तो उसमें हिस्ट्री का कुछ पार्ट छूट गया था, एक बड़ा क्वेश्चन छूट गया था। बाकी फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा स्पीड का इशू आता है, ऐसा? डिटेल से चीज़ें आती हैं। बाकी ओवरऑल ठीक। अच्छा, पॉलिटी और सोशोलॉजी में कोई क्वेश्चन वगैरह छूटे आपसे? मतलब छूटे ऐसे कि जो आपसे बने ही नहीं है? देखिए, सोशोलॉजी में तो ऐसे क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं रहता है कि जैसे अपन से नहीं बनते हैं, हाँ। क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन ऐसे आप जनरलाइज लिख सकते हैं हाँ। सोशोलॉजी में। हाँ। पॉलिटी में जरूर 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको अगर आपने नहीं रिवाइज नहीं किया है, फैक्चुअल है या आपको आर्टिकल याद नहीं है तो वो नहीं बनते। बाकी बनने जैसा था पूरा पेपर? हाँ, पेपर मतलब 80 से 90%। प्रीवियस ईयर की कंपेयर में किस तरीके से देखते हैं इस वाले मेंस को आप? मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर से तो थोड़ा इजी ही था। बाकी थोड़ा ये था डिस्क्रिप्टिव ज्यादा पूछा है। ओके, करंट अफेयर वगैरह से कैसे कुछ क्वेश्चन रिलेट करके पूछे गए क्या? हाँ, थोड़ा बहुत योजनाएं जैसे डाली हैं, आर्टिकल जो अभी वर्तमान में कुछ ऐसे कनेक्ट करके चल रहे हैं। अच्छा, कल वाले पेपर में कुछ लोगों ने बताया था कि डेटा जो है पुराना डेटा से पूछा है क्वेश्चंस। पीएससी का पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि वो हमेशा 21-22 का इसमें भी ऐसा कुछ था क्या? भी था, बिल्कुल 21-22 का ही डेटा पूछा था। जो भी उत्पादन प्रोडक्शन था, खनिज का था या क्रॉप्स का था, 21-22 का डेटा पूछा। वैसे कौन सा मेंस है आपका ये मेरा हाँ, बता सकते हो। 4था-5वां मेंस है। 4था-5वां है। तो बाकी में क्या रहा था? इंटरव्यू वगैरह दिया है नहीं दिया? इंटरव्यू दिया है। एक इंटरव्यू दिया है। इसमें क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं बाकी मेंस की कंपेयर में? उम्मीद तो अच्छे की है, पॉजिटिव है कि अच्छा जा रहा है। अभी 2 तो अच्छे गए हैं, जल्दबाजी हुआ कुछ कहना। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिनेश यादव है। दिनेश यादव। जी। दिनेश भाई, कैसा क्या रहा आपका पेपर, फर्स्ट और सेकंड? आज सेकंड का आप बता दो पहले, फिर फर्स्ट के बारे में बात करें। जी, आज का पेपर तो बहुत बढ़िया था। कल के कंपैरिजन में आज बहुत सरल पेपर भी आया था। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हो या सोशोलॉजी वाला, दोनों ही बहुत सिंपल थे। इसमें आज ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसको छोड़ा जा सके। लगभग सभी प्रश्न ऐसे थे कि जिनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर किसी के साथ स्पीड की प्रॉब्लम ना हो तो पूरा पेपर सॉल्व करने योग्य था आज। आपका मीडियम क्या, हिंदी इंग्लिश? जी, मेरा हिंदी माध्यम हिंदी है। कौन सा मेंस है आपका वैसे? मेंस तो मैंने काफी दिया, ये मेरा 8वां मेंस है। 8वां मेंस? जी। इंटरव्यू वगैरह दिया है? जी, मैंने 2 इंटरव्यू भी दिए हैं, 21 और 22 वाले। तो इतना डेडिकेशन, मोटिवेशन, मतलब एक तरह से मोटिवेशन वाला ये कि यार इतने मेंस दे दिए है ना। बहुत कम लोग मिलते हैं, मैंने 7 तक का कल मिले थे मुझे, लेकिन 8वां मेंस आपका, कहाँ से आ रहा है इतना डेडिकेशन? जी, मैं अगले महीने 9वां भी देने वाला हूँ अभी। अच्छा, 26 वाला भी है? जी। एक्चुअली क्या है कि जब हम कोई चीज़ करने की ठान लेते हैं तो वहीं से मोटिवेशन आता है। फिर देखते हैं वो चीज़ें हमें कब तक रोकती हैं। तो अभी तक अगर सफलता नहीं मिली तो आगे हम भविष्य के लिए सकारात्मक हैं कि अवश्य सफलता मिलेगी। कुछ लग रहा मेंस में कि आपने जैसे 7वां मेंस है आपका ये, बाकी आपने 2 इंटरव्यू दिए, जी। तो इस वाले मेंस में क्या कुछ सोचा है कि यार कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी में अभी तो कॉपी देखने को नहीं मिली है और अभी शायद अक्टूबर वगैरह में कुछ आया है कि अक्टूबर वगैरह में देखने को मिलेगी। तो इस वाले मेंस में क्या सोचा है कि कुछ अलग करने का? एक्चुअली मैं इससे पहले जो मेंस दिए थे तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आंसर राइटिंग की। तो स्पीड की बड़ी प्रॉब्लम थी, हर पेपर लगभग छूटता ही था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मैंने स्पीड पर काफ़ी काम किया हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा पेपर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो। और वो आपने सही बोला, रही बात कॉपियों को देखने की, तो वो भी एक अहम पहलू है इसका मेंस के लिए, क्योंकि जब हम कॉपी को नहीं देखेंगे तो मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आयोग ने बोला है लास्ट में देखने के लिए, अक्टूबर या नवंबर में कॉपी दिखाई जाएंगी, तो एक सकारात्मक पहला आयोग के द्वारा। लेकिन अभी हम जो परिवर्तन करते हैं, हो सकता है कभी हम बेहतर कर रहे हो उसमें और उसको ही परिवर्तित कर देते हैं, इस वजह से मेंस रुक भी जाते हैं कभी। तो कॉपियों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो सकेंगी आगे भी। कब से चल रही है आपकी तैयारी, और कोचिंग वगैरह किया है, सेल्फ ही चल रहा था तैयारी का आपका? जी, शुरुआत में मैंने कोचिंग की थी, लेकिन अभी तो मेरी काफ़ी समय से सेल्फ ही तैयारी चल रही है। कब से स्टार्ट हुआ था तैयारी? मैंने 2018 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और उसके बाद से लगातार 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अरे 25 वाला है। अच्छा, एक चीज़ जो सबके मन में डाउट होगा कि आपने, लोगों को बहुत सारे बार होता है कि प्री ही नहीं निकल पाता है और आप लगातार इतने मेंस लिख रहे हो, क्या मानते हो कहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो इतनी कि आपको बार बार मेंस देने का मौका मिल रहा है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि प्रीलिम्स के लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, फैक्ट बहुत अच्छे हैं और आपने ढेर सारे एमसीक्यू लगाए हुए हैं हर टॉपिक से या प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा।
तो ये सबसे अहम पहलू है इसमें। प्रीलिम्स वगैरह में क्या स्कोर रहता था एवरेज आपका? जी मेरा स्कोर हमेशा से अच्छा ही रहा है, जो कट ऑफ मार्क्स रहते हैं उससे 3 से 4 नंबर ज़्यादा ही रहता था। अच्छा, कोई बिगनर देख रहा है आपको वीडियो और वो तैयारी शुरुआत कर रहा है, तो पहले मेंस को पढ़ना चाहिए या प्री को पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से प्री और मेंस कोई अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों को एक साथ तैयारी करनी चाहिए जो शुरुआत करने वाला है। प्री का मेंस जिसको बोलते हैं, मेंस से क्या होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और प्रीलिम से आपके फैक्ट क्लियर होते हैं। अगर ये दोनों ही पहलुओं पे अच्छे तरीके से काम कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। उनका प्रीलिम से एक ही बार में क्लियर हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच दिनेश भाई, और इस बार आपका फाइनली सिलेक्शन हो। 2 बार इंटरव्यू दिया आपने, तीसरा भी देंगे, और आप 26 वाला भी लिख रहे हैं, है ना? तो इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बाकी जो पेपर होने वाले हैं अभी, और 2 हो चुके हैं, आप आगे वाले पेपर में क्या आप बेहतर करेंगे? कुछ लग रहा है कि दोनों पेपर में कुछ और बेहतर किया जा सकता था? मेरे हिसाब से तैयारी तो अपनी ये पूरी जर्नी है वो हो चुकी है। अब तो जैसे मैं लास्ट जो फर्स्ट पेपर था उसमें थोड़ा सा पैनिक हुआ कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस या 2 मार्कर ऐसे थे। पढ़ने के बाद इसमें भी ऐसा लग रहा था कि कहाँ से क्या आएगा, बट मैंने पढ़ा, अच्छा आ गया। यानी अपन को थोड़ा सा मेहनत और तैयारी अपने हाथ में रहती है। पेपर में क्या आएगा, अपन वहाँ क्या परफॉर्म कर पाएंगे, वो सब ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, प्रीवियस ईयर के पेपर की जो मेंस हुए हैं उनकी कंपेयर में इस वाले मेंस को कुछ नया देख रहे हो इस बार, कि नहीं जो सिमिलर चीज़ें चलती आ रही हर बार की तरह वही है? पेपर अगर बन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो पेपर बन के रिगार्डिंग जो अपना 24 वाला हुआ था वो थोड़ा सा टफ इसको मान सकते हैं 25 वाले को। बट अपन 24 वाले मेंस को सोशोलॉजी को एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ 2 मार्कर ऐसे थे कि वहाँ नहीं बन रहे थे, बट इस वाले मेंस में सोशोलॉजी में ज़्यादातर 2 मार्कर बन रहे हैं। तो ओवरऑल यही रहता है शायद आयोग का, कभी कोई सा टफ करना, कभी कोई सा ईजी करना। अपना काम यही है कि अपन अच्छे से दें पेपर को। अच्छा, तैयारी वगैरह सेल्फ किया, कोचिंग वगैरह से किया? नहीं, मैंने कोचिंग से तैयारी की थी। कितने समय हो गया आपको तैयारी करते हुए? मेरे को तैयारी करते 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। अभी और कितना समय लग सकता है? अब पता नहीं, ईश्वर की कृपा या मेरी मेहनत से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पहुंचा। 26 वाला अभी मेरा अटेम्प्ट है, वो भी मेरा निकला हुआ है, तो मुझे 25-26 दोनों अटेम्प्ट देने हैं। क्या मानते हो आप, पहले अटेम्प्ट में आपको मेंस लिखने को मिल गया? नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के प्री नहीं निकल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से मेंस में पहुंचते हैं। एक तो लगातार अनवरत मेहनत, उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको सतत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसके साथ मैं थोड़ा ईश्वरवादी हूँ, तो मेरे को उस पर भी अपने से ज़्यादा उस पर विश्वास है कि अपनी मेहनत के साथ साथ जब मालिक की कृपा होती है तब चीज़ें शायद होती हैं। आगे कुछ कहना चाहेंगे जो भी देख रहे हैं भाई बहुत पैनिकेबल तैयारी है ये, बहुत प्रेशर भी क्रिएट करती है। अगर हिम्मत हो अपने आप पर, करनी ही पड़ेगी दोस्तों, तो ही इस फील्ड में लोग आएँ। अपने आप पर, ईश्वर पर भी करना पड़ेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आप हताश भी हो। मुझे तो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक भी बार इस फील्ड में हताशा नहीं मिली। 25 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मुझे प्री निकला, मेरा 26 वाला था वो भी निकला, और शायद आगे भी हताशा नहीं मिलेगी। फिर भी थोड़ा सा पैनिकनेस, घबराहट वो सब रहती है, क्या होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई सर्वाइव कर पाऊँगा मैं उस जर्नी में या नहीं कर पाऊँगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, स्टेट पीसीएस की करो, कहीं किसी की भी करो, ये अनसर्टेनिटी बहुत है। एक शब्द अगर देना चाहे तो अनसर्टेनिटी और प्रेशर बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छे से चीज़ें बताई आपने, और बेस्ट ऑफ लक आगे के पेपर के लिए, और फाइनल आपका सिलेक्शन भी हो। थैंक यू भाई। एक और बात, अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पेपर देख सकते हैं।